नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज़ मेरे साथ और मैं बादल कुमार। तो अभी हम मौजूद हैं सुल्तानगंज में और इस वर्ष जो है पता नहीं बिहार में क्या हो रहा है कि बराबर ही पुल गिरते ही जा रहा है। शनिवार की सुबह जो है ठीक वही हालत जो है सुल्तानगंज के गंगा घाट पर जो पुल की जो निर्माण हुई थी उसका एक पिलर जो है धराशायी हो चुका है शनिवार की सुबह। इसी के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं आरजेडी के नगर अध्यक्ष अफरोज आलम जी। तो इनसे बातें करेंगे और इनके शब्दों से ही जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो सर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं स्पेशल इंडिया के जो हमारे मीडिया कर्मी जो हमारे बीच आए हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि इस तपती धूप में भी आप जैसे सोशल मीडिया इतना बढ़ चढ़ के आगे हैं। आज जो विषय है आपका वह विषय है कि सुल्तानगंज में सिंगला कंपनी के द्वारा 1750 करोड़ रुपया की लागत से जो सुल्तानगंज अगवानी पुल का निर्माण हो रहा है, ये निर्माण खटाई में लग रहा है, पड़ते जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को ऐतिहासिक गांधी मैदान में वह भाषण दे रहे थे कि बिहार में पुल पुलिया की निगरानी होगी। उनकी आवाज़ सुन करके हमारे सुल्तानगंज में जो अगवानी और सुल्तानगंज के बीच जो पुल है वह कल फिर गिर गया। ये चर्चा लोगों में है कि ये पुल बार बार बनते जा रहा है और गिरते जा रहा है, ये पुल का निर्माण कैसे होगा? क्या ये पुल में घटिया सामग्री लग रही है या कार्य इसकी गलत हो रही है? लोग आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ जब पुल का शिलान्यास हुआ तो लोगों में खुशी हुआ कि सुल्तानगंज के व्यापारियों को व्यापार करने में लगेगा कि हाँ, उस पार के खगड़िया के लोग, परबत्ता के लोग, अगवानी के लोग, सहरसा के लोग, मधेपुरा के लोग, इधर संग्रामपुर के लोग, खड़गपुर के लोग, बेहलर के लोग, असरगंज के लोग, तारापुर के लोग, साकुन के लोग, सुल्तानगंज के लोग आवाजगल हमारा चलते रहेगा, इससे व्यापार बढ़ेगा। मगर बराबर देख रहे हैं अभी अजगैबीनाथ धाम में हमारे सिंगला कंपनी ने पूजा करवाया कि यह बार बार पुल क्यों गिर जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने गलत ढंग से शिलान्यास करवाया। शिलान्यास आपको उत्तरी बहानी गंगा अजगैबीनाथ धाम से शुरू करना था, ना कि उस पार से करना था। आज जो किसानों का मुआवजा, जिसमें हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिसने जमीन दिया इस सिंगला कंपनी को पुल बनाने के लिए, कितने लोग कब्रिस्तान चले गए, कितने हमारे हिंदू भाई शमशान घाट चले गए, आज तक सरकार ने उनको मुआवजा नहीं दिया। आज उसका भी आह लग रही है। हमारे बहुत सा नेता, हमारे माननीय सांसद निर्दलीय जो पूर्णिया से जीते हैं, वो तो कहते हैं कि एमपी सिंगला कंपनी को फांसी लगा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यह पुल अगर बन भी जाए तो लोगों में यह दहशत रहेगा कि शायद यह पुल पर चढ़ जाए और फिर पुल गिर जाए तो हमारी जान चल जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं बिहार सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री से कि यह सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इस पुल का निर्माण किसी दूसरे कंपनी से दिया जाए। और अभी क्या हो रहा है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में जब से 2005 से लेकर के अभी तक में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का एक ही विभाग है, ग्रामीण विकास मंत्री। इधर दर्जनों पुल आपने मीडिया के सहारे देखा होगा, टीवी के सहारे सुना होगा, रेडियो के माध्यम से भी सुना होगा कि बिहार में जहां मन तहां पुल धड़ाधड़ 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 गिर रहा है। क्या बात है भाई? क्यों सामग्री आपका गलत है? चारों बगल किसान हाहाकार मचे हुए हैं, चारों बगल फ्लड आया हुआ है और यह सिंगला कंपनी का पुल, उनके लोग कहते हैं पुल निगम कि फ्लड ज़्यादा हो गया था इसीलिए धाराशायी हो गया। जी नहीं, यह घटिया सामग्री एसपी सिंगला कंपनी लगा रहा है। मैं सोशल मीडिया आपको कहना चाहता हूं कि इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए और नए सिरे से पुल का निर्माण किया जाए, जिससे सुल्तानगंज के वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर मिलेगा। और आज
हमारे शहर में नहीं, पूरे बिहार में, खास करके भागलपुर में बिसहरी पूजा का भी तमाम हिंदुओं भाइयों को मैं मुबारक देना चाहता हूं। और रक्षाबंधन जो कल है उनके लिए भी मैं मीडिया के तमाम साथी को, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और अपने माता तमाम बहनों भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ रक्षाबंधन में भी। इस पर आपका कौन लगता है सर कि मुख्य जिम्मेदार इसके कौन है? इस धराशायी जो बार बार जो पुल होती है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन है? इनके मुख्य जिम्मेदार हमारे जो गार्जियन है बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री, उनको इन पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। आज उनके डिप्टी सीएम का एक बयान है मीडिया में, प्रभात खबर में, विजय सिन्हा जी का, कि हाई कोर्ट के कारण हम लोग बंधे हुए हैं, नहीं तो पुल निगम को हम बता देते। आप सरकार चला रहे हैं, आप सरकार के पास भी अपना सब कुछ है, वह खुद कोर्ट जाए और कोर्ट से संज्ञान लेकर के इस सिंगला कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। क्या लगता है सर, इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? कानूनी कार्रवाई पुल निगम में, जैसे तमाम मीडिया में तमाम नेता कह रहे हैं कि सिंगला कंपनी को बंद कर, कानूनी कार्रवाई तो एकदम होनी चाहिए इन पर। इसलिए कि जनता जब से शिलान्यास हुआ है तब से लोग देख रहे हैं। ये तो आज भोले बाबा सावन का महीना है और कल उसका स्ट्रेचर गिर जाता है। लोग कहते हैं कि वो स्ट्रेचर को हटाया जा रहा था। अगर हटाया जा रहा था तो आपका हटाने वाला कोई भी तो काम करता उस पुल के नीचे। आपने वहाँ तो कोई काम नहीं किया। आप कहते हैं स्ट्रेचर को हटाया जाएगा। हटाने का मतलब है कि उसमें काम करना। लोग काम करते कि हाँ इसमें काम चल रहा है, इसको हटाया जाए, वो तो धराशायी हो गया। इसलिए एसपी सिंगला कंपनी को हटा करके नए सिरे से पुल निर्माण करना चाहिए। पुल जो बार बार जो गिर रही है बिहार में सर, आपके अकॉर्डिंग सर इसको रोकथाम के लिए क्या उपाय होना चाहिए सर? जी हाँ, जब तक ग्रामीण विकास मंत्री सरमन कुमार जो 18 साल से ग्रामीण विकास मंत्री है, एक पद ऐसा है जो ग्रामीण विकास मंत्री सरमन कुमार है, जो पुल पुलिया का रखवाला है, उसको जब तक नहीं हटाएगा पुल पुलिया इस तरह बिहार में गिरते रहेगा। इसलिए कि कमीशन खोर लोग हैं, सामग्री गलत है आपका, इसके कारण आज पुल धराशायी हो रहा है। दूसरा सवाल, जैसे कि आप बोल रहे हैं सर कि पिछले वर्ष भी जो सुल्तानगंज में पुल जो अर्ध निर्माण में ही गिर चुकी थी सर, उस समय तो सर आपकी पार्टी आरजेडी की पार्टी एवं जेडीयू की पार्टी की मिलीजुली सरकार थी सर। उस समय हमारे 9 अगस्त 2022 को आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा था पुल गिरने के बाद कि मैं अभी आया हूं इस सरकार में। पुल का शिलान्यास उससे पहले कई सालों पहले हो चुका था, फिर भी मैं जांच कराऊंगा कि गलत ढंग से सामग्री क्यों दिया जा रहा है। मगर उनके बोलने के बाद मात्र 17 माह के बाद हमारी सरकार बदल गई बिहार में, फिर से एनडीए की सरकार हो गई। मगर सरकार एनडीए की बने या महागठबंधन के बने, हमारे देश, हमारे बिहार में आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी लगातार 18 साल से काबिज है मुख्यमंत्री में। उनको संज्ञान लेना चाहिए कि ये सुल्तानगंज में कौन सा ग्रहण लग गया है जो एचपी सिंगला कंपनी सुल्तानगंज से अगवानी पुल नहीं बना सक रहा है। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह पुल एसपी सिंगला कंपनी कभी भी निर्माण नहीं करा सकेगी। और लोगों में जो दहशत है, बन जाने के बाद भी उस पुल पर आवागमन नहीं होगा, इसलिए कि लोग में डर समा गया है। तो यदि अगर सर आप जैसे नेता अगर इस बात को कह रहे हैं कि सर लोगों का आवागमन नहीं होगा, तो सर वाकई में अगर आप कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग जितने भी आपसे जुड़े होंगे तो वाकई में सर वो लोग इस तरह। जी हाँ, सभी लोगों का कल मैंने देखा, घाट पर बहुत सा मीडिया कर्मी आए थे और तमाम अखबारों में छपा है। लोगों में एक दहशत है कि यह पुल सचमुच अगर बन जाए तो दहशत है कि कहीं हम जा रहे हैं गिर जाए, दहशत है। यह पुल जब तक एसपी सिंगला कंपनी नहीं हटेगी, यह पुल निर्माण अच्छी नहीं होगी। कहीं ना कहीं इस पर उन आरोपियों को का भी हाथ है सर, जो कि भ्रष्टाचार, जैसे कि गलत मटेरियल उपयोग करना, ये सब हम लोग इसलिए नहीं बता सकते हैं कि हम लोग एक राष्ट्रीय जनता दल का छोटा कार्यकर्ता है और इसमें जो ऊंचे ऊंचे लोग हैं उनका आप बयान लीजिए, वो बतावेंगे। अगर स्थानीय विधायक ने कहा है कि मैं इस पर संज्ञान लूँगा और उनके डिप्टी सीएम का भी बयान है कि हम कोर्ट से बंधे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि कुछ जरूर गड़बड़ है पुल में।
तभी पुल की धराशायी एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार गिर गई। बिहार में ऐसे पुल जो गिरते जा रहे हैं बराबर बराबर, और अगर देश की लेवल की बात करेंगे तो रोज़ ना कहीं ट्रेन हादसा, और बहु बेटियों के साथ भी जो है खिलवाड़ हो रहे हैं, और कोलकाता अभी डॉक्टर रेप मर्डर केस। इस सभी बातों को जोड़ते हुए आप अपनी प्रतिक्रिया क्या जाहिर करें? नहीं, कलकत्ता में जो हमारी बहन के जो लेडी डॉक्टरनी थी, जिसके साथ हत्या हुई, रेप हुई, ये बहुत ही दुर्घटना है। इसको जितना भी हम दुख प्रकट करें, इतनी भयानक घटना हमारे पूरे देश में नहीं होनी चाहिए, और उसमें संज्ञान ले रहे हैं। पूरे ऑल इंडिया कल मेडिकल एसोसिएशन का कल हड़ताल था। यह बहुत ही गंदी है, ऐसी घटना हमारी माँ बहन के साथ नहीं होनी चाहिए, चाहे वह जिस पद पर काबिज है, नहीं होनी चाहिए। इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? भारत सरकार को हर संभव एक्शन लेना चाहिए। देश में अमन शांति, ये हिंदू भाई, सिख, ईसाई, मुस्लिम आपस में रहे, भाई भाई का जो नारा है, हम जो कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में रहना, भाई भाई, ये हमारे देश में चलेगा और चलता रहेगा, इसमें कुछ नहीं है। और ये ट्रेन हादसे के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? ट्रेन हादसा तो आजकल ट्रेन तो ये गलती है कि एक ही रेलवे लाइन पर दो क्रैक आ जाती है। ये तो डिपार्टमेंट का अपना जो छोटा छोटा जो स्टाफ है, जिसके गलती के कारण यह घटना घटी है। यह घटना तो धीरे धीरे अब कम होते जा रही है, पहले से बहुत कम हो गई है। इस पर हम बेसी नहीं बोलेंगे। अच्छा सर, ये इस बात जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये भी पता चलता है कि पुल जो है 2 बार गिरा है या 3 बार, ये बातों में कितनी सच्चाई? लगभग जो अभी अगवानी पुल का कितनी बार अभी बन चुकी है और कितनी बार धराशायी हो चुकी है? सर, इस बात से पर्दा उठाने का कृपया करके मैं आपसे गुजारिश करूं। पुल तो जो पहली बार और दूसरी बार गिरी, एक हवा का झोंका भी आया तो पुल गिर गया। ये लगभग कितनी बार कर चुकी है? 3 दफा। यानी बात में सच्चाई है। सच्चाई है, इसलिए सच्चाई है कि लोगों ने मीडिया में आज छापा है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो सरकार के हुकूमत में जो पावर में है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, ये निंदे का विषय है। इसलिए इस पुल को एसपी सिंगला से हटाया जाए, दूसरे कंपनी को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और आप अपना कीमती समय दिए। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने की।